जोहार। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार ईसाई मिशनरियों पर हमला किया जाता है बार बार और उनके धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाया जाता है, तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि बाइबल एक पवित्र शास्त्र है और इनका संस्करण अरबी में, इब्रानी में, यूनानी में और जितने भी लैंग्वेज में है उनसे ट्रांसलेशन किया जाता है इंडियन भाषाओं में। जिसे कहा जाता है कोलकाता में पहली बार ट्रांसलेट किया गया था। तो यदि उसको गलत या सही उसमें कुछ शब्द पाए जाते हैं तो ट्रांसलेटर का गलती है। हमारे उरांव, हमारे मुंडा भी हो सकते हैं, संथाली भी हो सकते हैं, जो उनकी समझ है, जो उनकी समझ उन्हीं के अनुसार वो ट्रांसलेट किए हैं। तो यदि उसमें कोई त्रुटियां पाई जाती है तो जापान, ब्रिटेन और इजराइल या यहूदी तो वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ट्रांसलेट किए हैं। चाहे कुड़ुख में किए हैं, चाहे मुंडारी में किए हैं, संथाली में किए हैं। यदि आपने ट्रांसलेट अपने हिसाब से, हमारे जाति भाई, हमारे भारत के लोग, हमारे झारखंड के लोग, हमारे किस जिले के लोग करते हैं, जो फादर भी हो सकते हैं, पाहन पुजारी भी हो सकते हैं, पादरी भी हो सकते हैं, या कोई भी पद में बैठे लोग हो सकते हैं, ये ट्रांसलेशन अपने हिसाब से करते हैं, वो अपने सुविधा के लिए करते हैं, तो उसका जिम्मेदार पूरा दुनिया नहीं होगा, उसका जिम्मेदार पूरा मिशनरी समाज नहीं होगा। जो ट्रांसलेट और जो पिक्चर बनाता है प्रोड्यूसर, और जिस प्रकार आप देखते हैं कि एक बार ये कोई पिक्चर में भगवा कपड़ा कोई हीरोइन पहन ली थी, तो उसका जिम्मेदार पूरा फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं है। जो पिक्चर बनाया, जो कपड़ा पहना, वही जिम्मेदार हो सकता है कि आप धार्मिक कपड़ा का गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। यदि धार्मिक झंडा का आप दुरुपयोग करते हैं, जिस प्रकार अभी रोड सड़क में अगर गलती से गिर जाता है और उसमें आप जानबूझ के पैर आप रखते हैं, तो पैर रखने वाला का गलती है, यानी कि पूरा समाज का, पूरा हिंदुस्तान का गलती है कि कैसे आप तिरंगा में, कैसे सरना झंडा में, कैसे बजरंगबली का झंडा में आपने पैर रखा, कैसे उसका अपमानित किया। आप जिस प्रकार झंडे के नाम पर फिलहाल हमारे मुस्लिम समाज में हंगामा हुआ, तो पूरा समाज, पूरा भारतवासी उसके जिम्मेदार नहीं है। अब एक व्यक्ति के ट्रांसलेटर के गलती के चलते पूरा मिशनरी समाज, पूरा दुनिया का मिशनरी, पूरा बाइबल को कैसे दोष दे सकते हैं? शास्त्र एक व्यक्ति को एक नया जीवन या तो उनका पथ प्रदर्शक होता है। वो गीता भी हो सकता है, वो बाइबल भी हो सकता है और कुरान भी हो सकता है। वो कभी नहीं चाहता है कि एक दूसरे जाति धर्म से आप लड़ाई करो, कभी नहीं चाहता है कोई धर्म और शास्त्र कि आप एक दूसरे की बुराई करो, आप झूठ बोलो, आप समाज में उत्पात मचाओ, दंगा फैलाओ। कोई धर्म नहीं चाहता, मजहब नहीं सिखाता किसी आपस में बैर रखना। हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं कहा, हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं लिखा। तो यदि बाइबल की कुछ त्रुटियां अगर आपको मिलती है, तो जिस प्रकार अरबी में, इब्रानी में, यूनानी में से आपने ट्रांसलेट जो किए हैं, उनके दोष के वजह से पूरा समाज, पूरा मिशनरी समाज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते।